हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सो कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपके पेट्स और आपके पैरट भी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने तोता पाला है या पालने की सोच रहे हैं तो ये गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि इन गलतियों की वजह से या तो आपके पैरट या तो मर जाते हैं और या तो बीमार हो जाते हैं। हम अपने शौक तो पूरे कर लेते हैं पैरट बेबी पैरट लाके, बट उनकी केयर कैसे करनी है, उनको कैसे पालना है, कब खिलाना है, क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से पैरट्स या तो बीमार हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाली हूँ। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, जो हम पहली गलती करते हैं जब हम कोई पैरट लाते हैं, उसका केज जो है, उसका जो पिंजड़ा है, उसके बारे में ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब हम कोई बेबी पैरट लेने जाएं और कोई तोता लेने जाएं, तो हमें सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि हमें हमेशा एक बेबी पैरट ही लाना है। अगर आप बड़ा पैरट लेकर आओगे तो वो संभाल नहीं पाओगे आप, और अगर आप बेबी पैरट लेकर आते हो तो वो आपके लिए बहुत ईज़ी होता है उसको सँभालना और उसको पालना। बहुत बार हम तोता तो ले आते हैं लेकिन उसके लिए पिंजरा लाने में कंजूसी करते हैं, या फिर हम ध्यान नहीं देते कि हमारे तोते के हिसाब से या हमारे तोते के लिए कौन-सा पिंजरा लाना चाहिए हमको। तो दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कोई पैरट लेकर आएँ, तो केज हमें हमेशा बड़ा लाना है। जब हमारे पास हमारे तोते का केज बड़ा होगा, पिंजरा बड़ा होगा, तो वो उसके अंदर आराम से चलेगा, आराम से उठेगा, बैठेगा, अपने पंखों को फड़फड़ाएगा और आराम से उसके अंदर अपनी गतिविधियाँ कर लेगा। इससे क्या होता है कि वो उनका जो मेंटली है, जो हेल्थ का विकास है, वो बहुत अच्छा होता है। उनको अंदर घुटन महसूस नहीं होती है। बड़ी स्टिक होने की वजह से वो उनकी एक्सरसाइज़ भी हो जाती है, वो उसके अंदर चल भी लेते हैं और अपने बॉडी मूवमेंट्स भी कर पाते हैं। इसलिए तोते के लिए पिंजरा लाने में हमें कभी भी लापरवाही, हमें कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वैसे देखा जाए, एक बहुत अच्छा केज जो एक पैरट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, वो 1000 से 1500 के आस-पास मिल जाता है। अगर आप पैरट ला रहे हैं, तो पिंजरा लाने में कभी भी कंजूसी मत करना। पैरट के साथ-साथ हमें उसके पिंजरे का भी बहुत ध्यान रखना है। ऐसे ही कुछ पिंजरों के लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, डाल रखे हैं। अगर आपको वहाँ से कोई आइडिया लेना है, कुछ भी जानकारी लेनी है, तो आप वहाँ पे विज़िट कर लीजिए और वहाँ पे आप उन लिंक के थ्रू कुछ खरीद भी सकते हो और देख भी सकते हो। ये लिंक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। अगली जो मिस्टेक है वो हम ये करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में कि अक्सर हम जो खाना खाते हैं वही उनको खिलाने लग जाते हैं। वैसे ये बहुत बड़ा कोई बिग इश्यू नहीं है कि बहुत सारे लोग ये भी कहने लगते हैं कि नहीं-नहीं, हमारा पैरेट तो हम जो खाते हैं वही खाता है, कभी बीमार नहीं पड़ता है। मगर बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो भी खाते हैं वो उनको खिलाते हैं, उसमें बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जो हमारे पैरेट के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं होते हैं और जिनको खाकर वो बीमार भी हो सकते हैं या हो जाते हैं। यह हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे पैरेट को कौन-सी चीज़ें ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती हैं। प्याज और लहसुन, नमक और मीठा, कहते हैं ना कि इन सारी चीज़ों को हमारे पैरेट को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इनमें बहुत अम्ल होता है। इन चीज़ों को हम तो पचा लेते हैं मगर पैरेट नहीं पचा पाते। एक बार किट्टू ने गलती से लहसुन खा लिया था, जिसको खाते ही वो बहुत बीमार हो गई थी। तो आप भी इस बात का बहुत ख्याल रखो कि आपके पैरेट को कौन-सी चीज़ नुकसान कर सकती है। जिस तरह के खाने को खाने की क्षमता हम में होती है, ऐसी क्षमता पक्षियों में नहीं होती। इस वजह से अगर वो ऐसा कुछ खाते हैं और नहीं पचा पाते हैं, तो वो बीमार भी हो सकते हैं और मर भी सकते हैं। तो हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें हमारे पैरेट को क्या खिलाना है और क्या नहीं खिलाना है। हमें हमारे पैरेट को नेचुरल फूड ही देने चाहिए, क्योंकि वो जंगल में रहते हैं और यही उनका नेचुरल खाना भी होता है। आप उनको हरी सब्जियाँ खिला सकते हो, स्प्राउट्स खिला सकते हो और ड्राई फ्रूट्स भी अगर आप खिला सकते हो तो आप उनको खिलाइए। यही सब जो चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, वही पैरेट्स को देनी चाहिए। अगली मिस्टेक, जब भी घर में हम नया कोई पेट लाते हैं, जब भी हम कोई नया तोता लाते हैं, तो उसके साथ हम सब लोग मिलके बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा बातें करते हैं।
मगर जैसे धीरे-धीरे टाइम व्यतीत होता है, हम उस पे ध्यान देना कम कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारा पैरट जो है, वो बहुत ही अकेला फ़ील करने लगता है और वो उदास हो जाता है। अगर आप अपने पैरट पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। आप अपने तोते को अपना फैमिली मेंबर समझिए और उसको कोशिश करिए कि अपने साथ रखिए। इसका सबसे बेस्ट उपाय है कि जहाँ-जहाँ आप काम करिए, अगर आपका पैरट घर में खुला रहता है, उड़ता नहीं है, तो आप उसको अपने साथ ही रखिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जहाँ भी काम कर रहे हो, उसको अपने साथ रखिए और उससे कंटिन्यू बातें करते रहिए। इससे क्या होता है कि हमारे तोते को हमारी आदत लग जाती है और वो डिप्रेशन में भी नहीं जाता और अकेला भी नहीं फ़ील करता है। अगली मिस्टेक जो हम करते हैं वो करते हैं तोते की केज को लेकर, उसकी साफ-सफाई को लेकर। वैसे हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें केज को हर दिन रेगुलर साफ करना चाहिए। बट बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं जिससे हम रेगुलर उनका पेपर या जो भी हम उनकी ट्रे में डालते हैं वो नहीं निकाल पाते हैं, सफाई नहीं कर पाते हैं। फिर भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि केज की सफाई हर दूसरे दिन तो हर हाल में आपको करनी ही है। अगर केज उनका फ्रेश रहता है, साफ रहता है, अगर आप रेगुलर रूटीन में उनके केज का पेपर चेंज करते हैं तो वो फ्रेश फील करते हैं। गंदगी ना होने की वजह से एक अच्छी वाइब्स भी उनको मिलती है। अगर केज और कटोरियाँ गंदी रहती हैं जिससे बैक्टीरिया बनते हैं, अगर ये बैक्टीरिया उनके खाने पे बैठेगा, उनके जो भी आप फूड उनको खाने के लिए देते हैं उस पे बैठेगा, तो वो उनको बीमार कर सकते हैं। इसी वजह से आपको आपके पैरेट का केज और उसमें कटोरियाँ जो होती हैं जिसमें हम खाना-पानी देते हैं, उनकी रेगुलर सफाई करनी है। इसके साथ-साथ ही हमें पैरेट की सफाई पे भी ध्यान देना है। रेगुलर उसके नेल्स को ट्रिम करना है आपको और हफ्ते में कम से कम वेदर के अकॉर्डिंग हफ्ते में कम से कम आप उसको नहलाओ। गर्मियों में आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने पैरेट को वीक में 2 बार नहलाओ अच्छे से। जिससे क्या होगा वो फ्रेश फील करेंगे और उनके अंदर एनर्जी बनी रहेगी। खासकर सर्दियों में उनको आप 15 दिन में या 10 दिन में 1 बार अच्छे से मौसम को देखकर गुनगुने पानी से नहला सकते हो। बहुत बार हम ये देखते हैं कि जो हमारी लाइफ़स्टाइल होती है, जो हमारे खाने-पीने का तरीका होता है, वही हम अपने पैरट के साथ करने लगते हैं। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जो पैरट की लाइफ़स्टाइल है और जो हमारी लाइफ़स्टाइल है, वो बिल्कुल अलग होती है। हमें हमारे पैरट के साथ में उसकी लाइफ़स्टाइल के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। उनके खाने-पीने का ध्यान रखना चाहिए, उनके उठने-बैठने का ध्यान रखना चाहिए और उनकी साफ-सफाई का भी ख़्याल रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये सारी बातें जो हैं सिर्फ पैरट्स के लिए ही नहीं है, बर्ड्स के लिए ही नहीं है। ये जितने भी पेट्स होते हैं जिनको हम अपने पास रखते हैं, अपने पास पालते हैं, इस तरह की सावधानियाँ हमें सबके साथ करनी होती हैं। जितने भी जानवर हैं उन सब के खाने-पीने, रहने का तरीका हमसे बिल्कुल अलग होता है और जब हम उनको अपने साथ रखते हैं तो उनको ये समझ के रखना चाहिए कि हमें 2 लाइफ़स्टाइल को मैनेज करना है। एक तो हमारी और एक हमारे पेट की, जो कि दोनों बहुत अलग-अलग हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा पेट है उसके लिए हमें रेगुलर अपनी सारी चीज़ें कंटिन्यू करनी चाहिए। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम अपने घर में कोई पेट लाएँ, तो उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर लें। उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेते हुए उसको कैसे पालना है, कैसे साफ-सफाई करनी है, उसको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, इसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर ही अपने घर में पेट लाएँ। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा उसको पालने में। जब भी हम कोई पेट लाते हैं तो वो धीरे-धीरे हमारे फैमिली मेंबर जैसे हो जाते हैं। इसलिए आप अपने पेट को अपने बच्चे जैसा प्यार करिए, उनकी केयर करिए, उनका ख़्याल रखिए क्योंकि ये जो पेट होते हैं जब भी आप उनको लेकर आते हो तो आपके सिवा उनका कोई नहीं होता। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको बहुत ध्यान रखना है अगर आपके पास कोई भी पेट्स है। अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पेट्स ना कभी बीमार होंगे और ना ही कभी परेशान होंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। किट्टू के दुनिया के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे किसी और टॉपिक के साथ में अगली वीडियो में। तब तक आप भी स्वस्थ रहिए और अपने पेट्स को भी स्वस्थ रखिए। थैंक यू सो मच।